मसूड़े में प्रॉब्लम, जैसे कि मसूड़े से खून आ रहा है, जब भी आप ब्रश करते हो आपके मसूड़े से खून आ रहा है, या मसूड़े में पस बन जाती है, गम्स के ऊपर आपने देखा होगा कि फोड़ा जैसा कुछ बन जाता है। बहुत बार वो स्पंजी फील होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मसूड़े हैं वो सूजन फील होती है, टच करने पर स्पंजीनेस फील होता है, बहुत रेड भी हो जाते हैं। तो ये सब मसूड़े के इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं। अगर आपके गम से ब्लीडिंग हो रही है, स्पंजी गम्स की प्रॉब्लम है, या पस बन गई है, दबाने पे दर्द हो रहे हैं, मसूड़े अपनी जगह से हट रहे हैं, उठ रहे हैं, तो ये सब गम इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं। अगर इनमें से कोई भी आपके भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप गम इन्फेक्शन की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और अपने मसूड़ों को हेल्दी और मजबूत बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मसूड़े में जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत सारे लोगों को इसकी प्रॉब्लम रहती है। अगर ये अनट्रीटेड होता है, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे इसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या होता है कि गम्स अपनी जगह से हटने शुरू हो जाते हैं, दांत है वो लूज होने शुरू हो जाते हैं, टाटर जम जाता है दांतों के और मसूड़ों के बीच में, और साथ ही साथ पायरिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और पायरिया उस चीज़ को भी हमने ध्यान नहीं दिया तो मसूड़े और ज़्यादा अपनी जगह से हट जाते हैं, पेरिडोंटाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये आपके गम्स के साथ साथ आपके जो टीथ होते हैं उनको भी पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं, और उम्र से पहले ही हो सकता है आपके दांत हिलने लग जाएंगे और निकलने भी शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ से अगर हमें बचना है तो स्टार्ट में ही अगर हम लोग ध्यान दे देते हैं तो आगे चलकर ये प्रॉब्लम नहीं होती है। जो होम रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ उसकी मदद से आप गम इन्फेक्शन की प्रॉब्लम को घर पर ही रोक सकते हो, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाके उसका थोड़ा ट्रीटमेंट करवाना होगा ताकि ये चीज़ है वो और ज़्यादा न बढ़े और आपके गम है वो हेल्दी रहे। तो होम रेमेडीज़ की अगर बात करें तो कौन से होम रेमेडी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है मसूड़े के इन्फेक्शन के लिए। सबसे पहला तरीका, जब भी आपके मसूड़े से आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम या स्पंजी फील या पेन या कोई पस समझ में आ रही है, लग रहा है कि ऐसी कोई चीज़ हो रही है, तो सबसे पहला काम है नमक के पानी से कुल्ले करना। गुनगुना पानी करना है 1 गिलास, और उसके अंदर 1 चम्मच आप नमक ऐड कीजिए। आप चाहे तो सेंधा नमक ऐड कर सकते हो, नॉर्मल नमक भी उसमें ऐड कर सकते हो, दोनों में से कोई भी नमक चलेगा। उससे आपको अच्छे से कुल्ले करना है दिन में 3 से 4 बार। अगर नमक के पानी से कुल्ले करते हो तो आपके मसूड़े का इन्फेक्शन दूर होता है, मसूड़े में पस बन रही है वो ठीक होता है, गम के साथ साथ टीथ भी हेल्दी होते हैं। लेकिन अगर आपकी बीपी की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, तो बीपी हाई होने वालों को नमक के पानी से कुल्ले करने की ज़रूरत नहीं है, आप फिटकरी के पानी से कुल्ले कर सकते हो। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर मिक्स कीजिए और उससे आप कुल्ले कीजिए। उससे भी आपके गम है वो हेल्दी होते हैं और गम इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, फिटकरी में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उनको जो उनकी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और गुड जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से माउथ है वो हेल्दी रहता है उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे आपके गम रिलेटेड और दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कम होती है और इन्फेक्शन कम होता है। इन्फ्लामेशन, अगर कहीं सूजन आ गई है मसूड़े के अंदर तो सूजन में भी राहत मिलती है। तो नमक के पानी से कुल्ले करना, तो ये तो है नमक का पानी। दूसरा जो तरीका है वो है नीम। नीम हमारे दांतों के लिए फ़ायदेमंद होता है। नीम की जो पत्तियाँ होती है उसका पेस्ट अगर हम मसूड़े पे लगाते हैं तो उससे बेनिफिट होता है। नीम की पत्तियों को उबाल कर जो उसका पानी होता है उससे कुल्ले करने से भी बेनिफिट होता है। ओवरऑल हम बात करें तो नीम भी दांतों और मसूड़े के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। अभी क्या करना है, आपको ताज़ा नीम की पत्तियाँ लेनी है, उसको उबाल लेना है और उसका जो पानी है उसको छान कर उसमें 1 चम्मच नमक डाल के उससे तो आप कुल्ले कर सकते हो। ये नेचुरल माउथ वॉश का काम करते हैं। मुंह से बदबू, मुंह में अंदर को भी टाटर जम गया है, मसूड़े में इन्फेक्शन या दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करता है। अगर आप नीम की जो पत्तियाँ उबली हुई है उनको पीस कर पेस्ट बना लीजिए और उसके अंदर हल्का सा हल्दी पाउडर, हल्का सा नमक और थोड़ा सा आप नारियल का तेल मिक्स कर दीजिए
और अपने मसूड़ों के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। थोड़ा सा इसका टेस्ट कड़वा होता है तो वियर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा देर तक आपके गम्स पे ये लगा हुआ रहे। 10 to 15 मिनट अगर आप रख सकते हो तो रख लीजिए। उसके बाद आप उसको मसाज करते हुए उसको क्लीन कर दीजिए और मुँह से अच्छे से कुल्ले कर लीजिए। नीम की पत्तियों का ये जो पेस्ट होता है, ये मसूड़ों का इन्फेक्शन, मसूड़े से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम अगर आपके हो रही है, अगर आपके पस बन रही है, उसको ठीक करता है। दांत हिल रहे हैं, उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। तो नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा नारियल तेल से मसाज करना। नारियल तेल भी हमारे मसूड़े के इन्फेक्शन को ठीक करता है। आपको करना क्या है, 1 से 2 चम्मच नारियल का तेल लेना है, उसके अंदर छोटा सा चुटकी भर हल्दी पाउडर डालना है। हल्दी पाउडर इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। कहीं पे भी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करती है। तो नारियल तेल में हल्का सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करके अपने गम्स के अच्छे से अप टू डाउन, डाउन टू अप मसाज कीजिए। मसाज, रेगुलर मसाज करने से गम इन्फेक्शन की प्रॉब्लम दूर होती है। मसूड़ों में दर्द, सूजन, इसके रेडनेस, पंजीपन, इसको तो ठीक करता ही है। साथ ही पायरिया की प्रॉब्लम, गम रिसेशन की प्रॉब्लम और दांतों का हिलने को भी ये कम करने में मदद करता है। तो नारियल तेल से मसाज कर सकते हो। इसके अलावा आप ऑयल पुलिंग भी दांतों और मसूड़ों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये ओवरऑल हमारे माउथ की जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन रखने में मदद करता है। आपको करना क्या है, 2 से 3 चम्मच नारियल का तेल ले सकते हो, या फिर आप तिल्ली का तेल ले सकते हो, या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। इनमें से कोई भी ऑयल ले सकते हो जो आपको आपके पास अवेलेबल हो। आपको क्या करना है, 2 चम्मच ऑयल लेना है, मुंह में लेना है, अच्छे से घुमाना है। जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर मुंह में रखिए, घुमाइए, फिर उसको थूक दीजिए। फिर 2 चम्मच ऑयल लेना है, फिर मुंह में रखना है, अच्छे से घुमाइए, फिर उसको थूक दीजिए। ये प्रोसेस आप कम से कम 10 to 15 मिनट कीजिए। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। रेगुलर ऑयल पुलिंग करने वालों के दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं, साथ ही साथ कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता है। लेकिन अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम, मसूड़े में कोई इन्फेक्शन नहीं है और आप रेगुलर नहीं कर सकते तो हफ्ते में आप 2 बार ऑयल पुलिंग कर सकते हो। ऑयल पुलिंग दांतों और मसूड़ों दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा क्लोव ऑयल मार्केट में एसेंशियल ऑयल होता है लौंग का, आप इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, इजीली आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, थोड़ा सा क्लोव ऑयल को अपने मसूड़े के ऊपर अप्लाई करके छोड़ देना है। इससे अगर आपके मसूड़े में दर्द है, सूजन है, उसमें ये राहत देता है। साथ ही साथ मसूड़ों का इन्फेक्शन ठीक करता है। दांतों में अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करने में ये हेल्प करता है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो आप घर पर कर सकते हो। कोई भी बाहर से आपको एक्स्ट्रा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी वे है अपने मसूड़े का इन्फेक्शन, मसूड़ों में सूजन और ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम को दूर करने का। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है कि इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा और आपके गम्स है उनमें बढ़ता जा रहा है इन्फेक्शन, तो आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और जाकर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। गम से रिलेटेड अगर इन्फेक्शन है तो डॉक्टर है वो स्केलिंग करते हैं और कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे जो आपके गम्स को हेल्दी बनाएंगी। और उसके बाद आप रेगुलर अगर फॉलोअप करते हो तो आगे चलकर आपकी पायरिया या गम रिसेशन की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। यानी कि 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट कीजिए। गम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको आप डॉक्टर को दिखाएंगे और उसके बाद अगर आप मैं जो बता रही हूँ उन होम रेमेडीज़ को अपनाते हो तो आपको कभी मसूड़े के इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके मसूड़े हैं वो हेल्दी रहेंगे। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।